नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल लगातार जारी है, लेकिन देश भर की राजनीति पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये विशेष श्रृंखला है, जिसमें देश भर की जो बड़ी राजनीतिक मुद्दे हैं या सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस दौरान जो रजनीश कुमार जी रहते हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, एक रिटायर्ड आर्मी मैन है, जो अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक मुद्दों के अलावा सामरिक तरीके से भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि मणिपुर, जिस पर हमने शुरुआती दौर में ही बिहार में चर्चा की थी, उस मामले पर अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश आया था, उसे भी आपने सुना था, किस तरीके से एक हार्श स्टेटमेंट दिया गया था। अब खबर यह है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है और कल प्रेस वायलेंस हुआ है वहां, जिससे आधा दर्जन लोगों की जान गई है, ऐसा पुष्टि हुआ है। इससे ज्यादा ही लोग हताहत हुए हैं। इस मुद्दे पर आखिर कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या ये मुद्दा राजनीतिक कम और जो एक वैश्विक राजनीति है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है? इन सभी मुद्दों पर विशेष टिप्पणी के लिए मैं रजनीश जी की तरफ चलूंगा। रजनीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये मणिपुर वाली जो घटना है, इसको तो हम लगातार कवर कर रहे हैं। हम समझाने की कोशिश भी आपके माध्यम से कर रहे हैं दर्शकों को कि ये मामला हो क्यों रहा है, लेकिन अब तो सच पूछिए तो मुझे भी समझ में बहुत नहीं आ रहा है। सरकार इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही है? वायलेंस लगातार होता जा रहा है और कोई चिंतित क्यों नहीं रह रहा है? देखिए, आप माने जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं या जो प्रिंट मीडिया के हैं, आप मणिपुर में जाके प्रैक्टिकली देखिए कि सिचुएशन क्या है और मिजोरम में जाके देखिए। मैं 4 महीना पहले ही आपको बोला था कि गैस जमा हो रहा है चैम्बर में और जिस दिन लाइटर लिट अप होगा द वायलेंस विल इरप्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये चाइना, बर्मा और आईएसआई का डिजाइन है। क्यों? आज के दिन बर्मा की सरकार हवाई जहाज से बम गिरा गिरा के चीन अराकान आर्मी के लोगों पर उनको इंडिया में घुसा रहा है और भारत सरकार का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है मिजोरम सरकार को कि एक भी फॉरेनर को एंट्री नहीं देना है। इसके बाद मिजोरम में 30,000 लोग बर्मा से आके बैठे हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा घातक है, देशघाती है, ये मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा, जो बीएसएफ को के साफ ऑर्डर के बाद भी 30,000 लोगों को घुसा के मिजोरम में रखा है, उसको बर्मा वाले को। उसमें चीन कुकी प्रजाति के लोग हैं और इनको मिजोरम में रखा है। और फिर मिजोरम से और जो मणिपुर के बॉर्डर के पहाड़ पर के जो कुकी हैं, वो कुकी लोगों को इम्फाल वैली में वो घुसा रहा है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं तो वो आदमी जाएगा ही। उसके बाद अब मैं इसमें ये कह रहा हूं कि इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन, और इनके पास ये जो बाहर से लोग आए हैं, इनके पास AK-47 ग्रेनेड, एक ग्रेनेड से फायरिंग करते हैं। ग्रेनेड का फायरिंग क्या पुलिस ले पाएगा? आपको भी पता है, जब AK-47 से फायरिंग होगी तो पुलिस के बल में है कंट्रोल करना। और इनके पास पैसा ऐसे लहरा रहा है, माने अरबों अरबों रुपए का फाइनेंस है इनको ड्रग्स स्मगलिंग के थ्रू। एक कुकी मिलिटेंट्स के साथ है और कुकी के साथ एक भारत सरकार आर्मी और कुकी के बीच में एक समझौता चल रहा है, सस्पेंशन ऑफ आर्म ऑपरेशन। तो आर्मी ऑपरेशन कर नहीं रही है क्योंकि उसको आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी निकाल दिया सरकार ने, इसलिए कुकी आतंकवादियों को फ्री रन मिला हुआ है। मेतियों के जान माल पर इतना आफत है कि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल मेडिकल कॉलेज है, वहां पे मेती स्टूडेंट जा नहीं सकते हैं। कल विष्णुपुर में थोड़ा मोड़ा मेती लोग हैं, वहां पे कुकियों ने फायरिंग किया, जिसकी न्यूज आपने सुना ही है। और क्या हुआ है, मेतियों ने सरकारी आर्म्स को लूट लिया। तो मेती पॉपुलेशन के पास आज हजारों की संख्या में राइफल और सरकारी गन मौजूद है। ये चीन कुकी जो गैंग है, इनके पास फॉरेन आर्म्स हैं, 30,000 चिन्हित लोग हैं। इस परिस्थिति में दोनों पार्टी के पास आर्म्स एम्युनिशन भरा हुआ है, दोनों का चीफ मिनिस्टर एकदम से टाइट है, लोगों को लड़ा रहा है। ये सॉल्यूशन पॉसिबल है जब तक कि मणिपुरी लोगों के हाथ से सारे आर्म्स नहीं रिकवर हो और जब तक ये ट्रांस बॉर्डर फिल्ट्रेशन नहीं रुके, ये जो बर्मा से आने वाला लोग है ये नहीं रुके। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा
क्या पूरी की पूरी फेल्योर रॉ की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो फॉरेन इंटेलिजेंस देखती है और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की है। मैं बार बार कहता हूं सब रस रामायण में ही है। आप देखिए राजदूत कैसा होना चाहिए, अंगद की तरह। अंगद जब रावण की सभा में गए थे और हनुमान जी, उन्होंने अपनी बात साफ साफ कही और साथ साथ अंगद ने रावण को साफ कह भी दिया, या तो यह मानो और नहीं तो युद्ध होगा। आज के दिन एस जयशंकर को यही कहने की जरूरत है वर्मा को कि तुम यह आर्म्स ऑपरेशन हवाई जहाज से गिरा गिरा के लोगों को मार रहे हो, बम गिरा के, और भारत में घुस रहे हो, इसको बंद करो। एक तरफ से रोहिंग्या को घुसा रहा है वर्मा, एक तरफ से बर्मा बॉर्डर से इसको चीन कुकी गैंग को घुसा रहा है, बांग्लादेश घुसा रहा है इनको, चकमा शरणार्थियों को। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिन के बाद इससे बड़ा बवाल होने वाला है। 90 लाखों चकमा लोगों को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में घुसा दिया मार मार के बांग्लादेशियों ने। तो ये आखिर किसका फेल्योर है? ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री का फेल्योर है। इसलिए मैं कहता हूं कि रॉ का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है। मैं कोरोना के समय किताब लिखा था, ये देखिए मेरा लिखा हुआ किताब है द कोरोना इन्वेजन। इसमें मैंने एक चैप्टर ही डेडिकेट किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ऐसा इंटेलिजेंस चीफ चाहिए जो इंदिरा जी के पास थी। ये RN काव का फोटो आप देखिए, जिन्होंने रॉ एस्टैब्लिश किया था, और इनके लीडरशिप में इंडिया ने बहुत फेमस ऑपरेशन चलाए, जैसे बांग्लादेश ऑपरेशन, सिक्किम का मर्जर ऑपरेशन, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए था RN काव के लीडरशिप में। लेकिन अभी तो रॉ फेल ही फेल है। आप अगर अगला क्वेश्चन करें तो मैं गिनती एक तरफ से गिनती गिना देता हूं, जो आपको भी लगेगा कि रॉ का चीफ काम करता है कि टाइम पास करता है। निश्चित तौर पर दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर इंटेलिजेंस के लेवल पर फेलियर हो रही है तो ये बार बार जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो गृह मंत्री भी हैं देश के, वो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि सीमांचल के इलाकों में बेदौरा कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या इनपुट प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है? रॉ की फेलियर कैसे? दोनों का गड़बड़ी है। आप दोनों एस्पेक्ट देखिए। जब आप ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे आपको साफ दिखेगा, देश के अंदर भी मिर्जाफर, जयचंद जैसे गद्दार बैठे हैं और बाहर से इनपुट भी नहीं आ रहा है। पहले मैं इंटेलिजेंस एजेंसी को ब्लेम दे रहा हूं, रॉ को ब्लेम दे रहा हूं। आप देखिए कोरोना के समय कोरोना वायरस चाइना से आया, वहां जो चाइना डेस्क में जो रॉ का अफसर बैठा हुआ है उसको क्या पता नहीं चला कि कोरोना वायरस बायोलॉजिकल एजेंट है? अगर वो टाइमली भारत सरकार को इंफॉर्मेशन दे देता तो भारत सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देती। राहुल गांधी ने तो उसको लेकर बहुत पहले ही कह दिया था कि बॉर्डर्स बंद कर देने चाहिए, एयरपोर्ट्स लॉकडाउन कर देने चाहिए। वो शुरू में ही कर देता। अगर रॉ का जो स्टेशन चीफ बीजिंग था, अगर उसके पास जेन्युइन रिपोर्ट रहता तो सरकार एक्शन लेती। फिर आप देखिए 26/11 हुआ था, उस समय रॉ के चीफ थे अशोक चतुर्वेदी। वैसा निकम्मा चीफ रॉ का कोई हुआ ही नहीं। 26/11 का एक रिपोर्ट नहीं दिया उसने, और उल्टा क्या किया, अपना छिपाने के लिए वीर सांघवी से एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखवा दिया कि हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो दिया था लेकिन नेवी ने एक्शन नहीं लिया। और जब नेवी चीफ ने दिया कोटा दबा के, तब इनका दिमाग ठीक हो गया। अमरजीत दुलत एक बार रॉ चीफ बने थे, उनके समय में जब वो कश्मीर में आईबी के हेड थे तो उन्हीं के समय में रूबिया शहीद का किडनैप हुआ था, और वैसा निकम्मा आदमी को लाके बैठा दिया गया रॉ चीफ। और उसके समय में नेपाल में जो IC-814 नहीं हुआ था, और IC-814 का केस मैं बता रहा हूं, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, नेपाल काठमांडू डेस्क का जो जूनियर रॉ अफसर था UV सिंह, वो बार बार स्टेशन हेड SBS तोमर को कह रहा था कि पाकिस्तानी जो एजेंट हैं वो किडनैप जहाज को हाईजैक करने वाले हैं, लेकिन वो SBS तोमर उसको उल्टा गाली देके भगा दिया। रॉ चीफ को यही था, अमरजीत सिंह दुलत बैठे हुए थे, निकम्मा आदमी, कोई एक्शन नहीं लिया, समझे। जबकि एक रिक्शा वाले भी बात कर रहे थे, जैसे बिहार में सरकार गिरना होता है, बनना होता है, तो कैसे आप लोग बात करने लगते हैं कि आज सरकार गिरा, कल गिरा। तो नेपाल के गलियों में, काठमांडू में रिक्शा वाले आपस में बात कर रहे थे कि कोई जहाज किडनैपिंग होने वाली है। वो जो रॉ का स्टेशन चीफ SBS तोमर बैठा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान से के दया से
जो जहाज किडनैप हुआ उसमें वो भी बैठा हुआ था, वो तो बच गया। अगर आइडेंटिटी उसका रिवील हो जाता तो आतंकवादी पहले उसको ही मारता, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ, उसको अमेरिका में असाइनमेंट मिला। तीसरा निकम्मापन मैं उसका गिना देता हूं, एक दो नहीं है, ये रॉ वाला। एक पड़ोसी देश में इलेक्शन हुआ, अब पड़ोसी देश में मित्र सरकार हो कि नहीं हो, ये हम लोग को फायदे में है। भारत सरकार ने 132 करोड़ रुपया दिया, और जो रॉ का स्टेशन चीफ था 32 करोड़ रुपया खर्चा किया और 100 करोड़ रुपया आपने रख लिया। जब बांग्लादेश का रहा, वो पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो फॉरेन विभाग ने पूछा कि पैसा टाइम से मिला, तो बोला हाँ 32 करोड़ मिला। तो एम के नारायणन थे एनए से, उन्होंने इंक्वायरी करा तो पता चला 100 करोड़ खा गए। राजीव गांधी का हत्या देखिए, दो एलटी ऑपरेटिव एलटीटी का, एक काशी आनंदन राजीव गांधी से आके मार्च में मिला, उसके बाद एक सुब्रमण्यम करके सीतारामन करके आके राजीव गांधी से मिला है। दोनों प्रभाकरन के भेजे हुए जासूस थे राजीव गांधी से पता करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये करेंगे। रॉ को हवा ही नहीं लगा। राजीव गांधी के हत्या के बाद तक रॉ के हेड आनंद वर्मा इन्वेस्टिगेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। वो तो डीआर कार्तिकेयन और समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर के आमोद कांत आईपीएस, वो दोनों ऐसा इंटेलिजेंट अफसर थे जिसको ये आनंद वर्मा मिसलीड नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं रॉ कैसे फंक्शन कर रहा। जी, अगला सवाल मेरा बताता हूं। जी, मैं एक और बता, रॉ का जो टेक्निकल एसेट है, जिस समय एयरफोर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू कर दिया था, उस समय ये लोग जो पुलिस वाला वायरलेस नहीं होता है, उस पर बातचीत करते थे, इनका बात सब सुनता था। इनमें इससे आप समझ जाइए कि इनका टेक्निकल एफिशिएंसी कैसा है। अब मैं देश के अंदर के मिर्जाफर का बोलूंगा, आप पूछिए। नहीं, ये अगला सवाल हमारा बिहार के संदर्भ में एक्चुअली है। बिहार में कल महागठबंधन की जो बैठक हुई, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई है। उसमें विशेष तौर पर जो लेफ्ट की पार्टियां हैं और कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन दोनों ने बिहार के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई सरकार से बात हो गई है, जल्द ही ऐसा फैसला आएगा। वहीं डोमिसाइल के मुद्दे पर भी इन लोगों ने कहा कि भाई बाहर के शिक्षकों को बिहार में लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ बेरोजगारी पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी द्वारा लिए गए फैसले के ये पूरी तरीके से खिलाफ हो जाता है। क्या कहना चाहिए इस पर? नहीं, देखिए, ये जो उल्टा पुल्टा फैसला है वो चीफ मिनिस्टर साहब लेते हैं, और जो सरकार है वो लेती है और झूठ मूठ का बदनामी कर देती है आरजेडी को। जहां तक मैं डोमिसाइल वाला कह रहा हूँ, डोमिसाइल तो कभी भी ब्रेन चाइल्ड हम लोग का था ही नहीं। इट इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ समवन एंड समवन हैज गिवन इट्स बर्थ एंड समवन इज डूइंग इट्स अपब्रिंगिंग। हम साफ कह रहे हैं, आरजेडी का कार्यकर्ता कह रहा है, आप ये डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म कीजिए, आरजेडी इस फेस में है ही नहीं। और झूठ मूठ का बदनामी आरजेडी को मिनिस्टर को देने की चाल चल। शिक्षा मंत्री आपके हैं और आप कह रहे हैं कि फैसला नहीं लिया उन्होंने। नहीं, आप लोग भी जानते हैं हमारे मिनिस्टर की कितना चल रही है। ये पूरा का पूरा जेडीयू का ब्रेन चाइल्ड है, और ये ऑल इंडिया वोट पाने के चक्कर में बदनामी का ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर, पार्टी के वर्कर और इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, मैं कह रहा हूं कि पार्टी लीडरशिप को कि ये जिसका बेबी है उसको पालने दो, ये जेडीयू ने लाया था उसी को हैंडल करने दो, और साफ साफ कहे कि डोमिसाइल भाई कैंसिल करो। ये डोमिसाइल बिहार के लोगों को, बिहार को रोजगार दो, यहाँ ऐसे ही पंगा पड़ा है। और जहां तक टीचर के राज्यकर्मी का दया है, माने मामला है, उनको तो नौकरी से आप निकाल नहीं रहे, उनकी नौकरी परमानेंट है ही, तो राज्यकर्मी का दर्जा आप दे दीजिए। टर्म एंड कंडीशन आप ही को सेट करना है कि भाई आपका इतना दिन छुट्टी रहेगा, इतना दिन आपका वर्किंग आवर रहेगा, 2 साल में ही 3 साल में ही आपका 4% पेमेंट में ग्रोथ होगा, एक पे कमीशन होगा, जो भी है एक कर देने से सेटलमेंट कर दीजिए। और बिना मतलब को लटका के रखने से वो ब्लेम जाएगा हमारी पार्टी पे, आरजेडी पे। मजा ले रहा है सब, व्हाई टू टेक द ब्लेम, लेट अस सॉल्व इट। वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर देना चाहिए। कंफ्लिक्ट मस्ट बी किल्ड, नॉट बी केप्ट इन हिडन बॉक्स, माने दिस इज द रूल। जी, तो हमने आज जहां एक तरफ मणिपुर की चर्चा की, वहीं बिहार में भी महागठबंधन में एक बहुत बड़ा विषय था जिसको लेकर कल एक रिजोल्यूशन बैठक कराई गई। हालांकि बैठक में भी लग रहा है कि आम राय नहीं बन पाई बिहार के शिक्षकों के भविष्य को लेकर, लेकिन अब आगे चल के जब ये चीजें सार्वजनिक होंगी
तो समझ में आएगा। राजद ने स्पष्ट तौर पर रजनीश जी के माध्यम से बात उन्होंने कह दी कि भाई ये चूंकि जदयू का ब्रेन चाइल्ड है तो इसके एक्शन और रिएक्शंस दोनों हैं, उनके इम्पैक्ट जदयू पर पड़ने चाहिए। जहां तक बात है तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने रोजगार बिहार में बिहारियों को देने की बात की थी, जो इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। बात शिक्षा मंत्री की है तो उनका भी बहुत पक्ष, चूंकि सरकार सुन नहीं रही है, ऐसा तो लगातार सामने आ रहा है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा, जो बार बार रजनीश जी कह रहे हैं किल द कॉन्फ्लिक्ट, इस पर कहीं ना कहीं महागठबंधन को विचार करने की आवश्यकता है। आगे चल के अगली श्रृंखलाओं में हम देश विदेश की और बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। आज रॉ की जो हमने चर्चा की, इंटेलिजेंस फेलियर की चर्चा की, इस मुद्दे पर फिर हम जुड़ेंगे। इसके अलावा सवर्ण आयोग को लेकर एक बड़ी मांग जो रजनीश जी उठा रहे हैं, इस आंदोलन में भी कहां तक पहुंचे, इसकी भी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली